तोहर नैना बना दे दिल बजान, हे जान तोहर नैना बना दे दिल बजान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया, अरे जिसको भी देखूं हर कोई यहाँ मेरे में खो गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई, मोहल्ला माचिस हो गया। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल्स में। थैंक यू सो मच। तो आज किस उद्देश्य से आप यहाँ आई हैं, बताइए हमारे दर्शक। मैं यहाँ पे आई हूँ, एक तो 75वां अपना आज़ादी का दिवस है, उसके लिए भी हो रहा है प्रोग्राम, और जो स्वर्गीय बाबूजी उनको सब कहते हैं, चौधरी अंकल, तो उनकी भी आज पुण्यतिथि है, तो उसके लिए भी मुझे बुलाया गया है कि मैं आऊँ और कुछ उनको ट्रिब्यूट दूँ, कुछ गाने अपने डेडिकेट करूँ उनको, तो इसलिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी 75वां गणतंत्र दिवस पे जी दो लाइन जी। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। थैंक यू। मैम एक सवाल होगा, आपका नेटिव लैंड कहाँ है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में मेरा बॉर्न बॉटअप हुआ है, और मेरे फोर फादर्स राजस्थान से बिलोंग करते थे, बट मेरा जन्म बिहार का है और उधर ही मेरी पढ़ाई शिक्षा सब उधर से ही हुई, तो उधर से ही है। चाहे बिहार से बॉलीवुड का सफ़र अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल जी। रहा, आपके लिए कैसा रहा? देखिए, सफ़र बहुत मुश्किल वाला था ही, और अभी भी वो जारी है। कोशिश यही रहती है कि अपना काम जब भी मौका मिले तो आप अपना बेस्ट दें, और बस वही है, मुझे ये लगता है कि हार्ड वर्क करते रहो, और मतलब आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे अगर आप लगे हुए हो लगातार। बॉलीवुड में आपका पहला गाना था पन्नों तेरा स्वैगर, जी। वो आपका सबसे टॉप मोस्ट सॉन्ग में आता है जी। तो उसके बारे में वो आपको कैसे मिला? वही, मैं जब गई मुंबई, तो वहाँ पे मैं बहुत सारे कंपोज़र्स के टच में आई और मैं सबको मैसेजेस करती थी, तो उसमें से एक कंपोज़र है तनिष्क बागची जी, जो कि आज के डेट में बहुत बड़े कंपोज़र हैं, आपको पता ही होगा। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, वो भी पिच कर रहे थे गाना, मतलब कि देख रहे थे कि पिच करके कि गाना कैसा लगेगा, अगर प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गया तो रखेंगे। तो तब उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ट्राई करो अपनी आवाज़ में। उनको लगा कि मैं कुछ डिफरेंट तरह का आवाज़ बना के गा सकती हूँ, एक्सपेरिमेंट क्योंकि मैं बहुत करती हूँ। तो उन्होंने ट्राई करवाया और वो पसंद आ गया फिर आगे। मैम जब ये गाना का जिक्र हुआ तो मैं चाहता हूँ 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए बन जाए तो 4 जी। चांद बन जाएंगे। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे कभी ना बैक सीट, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वागर लागे सेक्सी। मैम बॉलीवुड में आपने काम किया, भोजपुरी में भी जी, काम किया, जी। पिताजी प्रोड्यूसर हैं, तो जी। क्या पिताजी का बैक सपोर्ट रहा या फिर आपको लगा कि खुद के मेहनत पे ही जी। भोजपुरी में भी काम करा आपने, बॉलीवुड में कौन सा ज़्यादा बेहतर है या फिर पिता का बैक सपोर्ट ज़्यादा काम है आपके लिए? देखिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे फादर का जो सपोर्ट है वो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करती थी वहाँ पे एक लड़की को इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट करना, पुश करना, कि मतलब जब 18-19 साल की उम्र में ही लोग आस-पास बात कर रहे थे कि शादी का क्या है, ये वो, तब मेरे पापा ने स्टैंड लिया था कि नहीं, इसको जो करना है इसको मैं करने दूँगा, और कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि 90% ही लाना है। तो वैसा सपोर्ट मेरे पापा का बहुत ज़्यादा था,
और फिर मैं बॉलीवुड में आई तो ऑफ कोर्स उनका सपोर्ट ये था कि भाई तुमको जो करना है तुम करो। मैं मतलब मुझे रहने के लिए वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। एक कहते हैं ना कि फिनेंशियली मेरे पापा मेरे को इतना सपोर्ट कर पा रहे थे कि मैं वहाँ पे कम से कम रह लूँ और अपना स्ट्रगल मैं आगे कर सकूँ। तो ऐसा सपोर्ट था मेरे पापा का। और जब हम गए वहाँ पे तो फिर मेरे को बन्नो मिल गया और उसके बाद फिर मुझे बॉलीवुड के कई गाने मिलने लगे। पापा बाद में आए मतलब भोजपुरी सिनेमा में कि बाद में उनका इंटरेस्ट हुआ। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 3-4 साल पहले या 5 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया। मैं तो 15 साल से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। तो फिर पापा आए भोजपुरी में तो सबने कहा कि अरे पापा गाओ, पापा के पिक्चर में गाओ। तो फिर मैंने एक खेसारी लाल यादव जी के साथ डमरू में गाया था। फिर राज तिलक में मैंने नहीं गाया, वहाँ पे मुझे लगता है कल्पना पटवारी जी ने गाया था। और फिर मुझे कुछ जो गाने पसंद आते हैं फिर मैं वैसे गाती हूँ। पिताजी भोजपुरी पिक्चरों को प्रोड्यूस करते हैं, हाल ही जी। में उनकी पिक्चरों को देख लिए तो एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स थिएटर तक मिला है। जी तो क्या आपका ख्याल कैसा रहता है कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर कि पिताजी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जी भोजपुरी में बड़े सुपरस्टारों को लेकर काम कर रहे जी हैं, आपको लगा कि आप भी उन सुपरस्टारों के साथ भोजपुरी में थोड़ा और भी अपना योगदान दें? जी मैं तो काम करती हूँ मतलब खेसारी लाल यादव जी के साथ मैंने कई गाने गाए हैं। और अक्षय सिंह जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो उनसे तो मतलब फैमिली रिलेशन ज़्यादा है। बट अभी उन्होंने एक मूवी भी करी है मेरे भाई के साथ, डार्लिंग, एक मूवी जिसका शूट कंप्लीट हो गया, उसमें भी मैं गाने वाली हूँ कुछ गाने। और इसके अलावा भी भोजपुरी से हट के अक्षय सिंह जी के साथ एक सिंगल मैं प्लान कर रही हूँ जो कि पंजाबी उसका लैंग्वेज है। तो इस तरीके से चलते रहता है। तो मुझे जितना मौका मिलता है डिफरेंट तरह के कलाकारों के साथ कोलैबोरेट करने का मैं वो करती हूँ। जी, जी। मैम अगर बात कर रहे हैं बॉलीवुड में आपने जिस तरह से 15 सालों तक का योगदान दिया है, जी भोजपुरी में भी काम कर रहे हो, जी तो क्या लग रहा है कि भोजपुरी में कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने चाहिए, कल्चर जो यहाँ का चेंज करना चाहिए, जो गाने आते हैं जी उसे थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं ताकि हम पंजाबी लेवल का हम्म बना हम्म, सकें, हम साउथ की इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा टच कर सकें? जी जी आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन चीज़ों पे काम करना चाहिए? मुझे लगता है काम शुरू हो गई है क्योंकि मैंने डार्लिंग का शूटिंग देखा है। तो जब वो आएगी तो आपको मतलब वो जो आप साउथ वाली बात कर रहे हैं आपको पूरे फिल्माने में एक्शन से लेकर के एवरीथिंग आपको वो दिखेगा। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो लगेगा अरे इसके पापा की वजह बोल रही है। आप खुद देख के बताएंगे। तो मुझे लग रहा है काम तो शुरू हो चुका है। और म्यूज़िकली भी आप देखेंगे तो रजनीश मिश्रा सर के साथ मैंने काम किया है और मधुकर आनंद जी और मतलब इन लोगों के साथ मैंने काम किया। तो ये लोग बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मतलब एक से एक गाना बनाते हैं। अभी अफसर बेटिया एक मूवी करी है मैंने, मतलब उसके अंदर मैंने 2-3 गाने गाए हैं और इतने अच्छे गाने हैं कि मतलब मेरे हिंदी के कंपोज़र हैं, उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला यार ये कितना अच्छा गाना लग रहा है। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कॉम्पोजिशन इतना अच्छा है कि मैं हिंदी फिल्म में भी पिच कर सकता हूँ। तो मतलब उस लेवल का काम हो रहा है अब। लास्ट जी लास्ट क्वेश्चन, ये जो भोजपुरी की फिल्में हैं वो बॉलीवुड से या साउथ की फिल्मों से क्यों पीछे हट रही है, ये आपके नज़र में क्या कारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता देखिए पीछे हट रही है ऐसे, क्योंकि जो आप फ़ैन फॉलोइंग देखेंगे हमारे यहाँ के भी स्टार्स की तो वो तो देखते बनता है, चाहे वो पवन सिंह जी हो या खेसारी लाल यादव हो। आप देखते हैं कि कैसी क्रेजी फ़ैन फॉलोइंग है कि मतलब हिंदी में भी उनका व्यूज़ होने लगा है। मतलब हम बिग बॉस जैसे शो में बुलाते हैं और फिर सिंगल भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां टी सीरीज़ और सोनी म्यूज़िक ये लोग कोलैबोरेट कर रही हैं अब आगे बढ़ के। तो डेफिनेटली मतलब ऑडियंस का तो सपोर्ट है बट कंटेंट वाइज अब धीरे धीरे आई थिंक वो भी बेटर हो रहा है। मैं जो देख पा रही हूँ और जो भी मेरे आसपास काम हो रहा है तो मुझे लग रहा है अब कंटेंट वाइज भी लोग सीरियसली ले रहे हैं और अच्छी मूवी, सेंसिबल मूवी स्क्रिप्ट पे काम होकर के अब हम अभी बना हाल रहे हैं। फिलहाल में एक फिल्म आई थी खेसारी जी की आशिकी, जी उसमें आपका पहला सॉन्ग था। मैं चाहूंगा कि एक बार वो गाना उस मूवी में जो मेरा गाना था मोहल्ला माचिस था और उसके पहले मैंने खेसारी जी के साथ डमरू में गाया था। तो जो आप गाना बोल रहे हैं वो है उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया, अरे जिसको भी देखूं हर कोई यहाँ मेरे में खो गया, तू जरा फुलझड़ी क्या हुई मोहल्ला माचिस हो गया। ये खेसारी जी का आप सबके लाइन लिए गाना गाती हैं, जी सब सास के लिए गाना गाती है, लेकिन भोजपुरी में जहाँ जी खेसारी जी का नाम आता है वहीं साथ ही साथ पावर स्टार पवन जी का भी नाम आता जी है। तो उनके साथ क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आपका आने वाला है जो देखने को मिलेगा? दर्शकों के लिए क्या अपडेट होगा, उनको नया गाना जो आने वाला है जी तो जी क्या आप
उसमें रहिएगा पवन सिंह जी के साथ? मैं देखिए, मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करना चाहती हूँ, बट मैंने आगे पहले भी यही कहा है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो खुशी खुशी मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरे सामने वो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। तो वो होता है ना कि आपने देखा है वो चीज़ को होते हुए, तो जब आपको ऐसा मौका मिलेगा, मुझे ऐसा मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगी। बट अभी कुछ मुझे ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी मेरे सामने नहीं है, बट अगर आएगा तो डेफिनेटली मैं करूँगी। जो मैम एक सवाल होगा, कहीं ना जी। कहीं आप बिहार से हैं, तो भोजपुरी गाने में को कितना सुनती हैं और कितना प्रायोरिटी देती हैं? जी, मैं भोजपुरी गाने को जब मैं डब करने जाती हूँ, तो मेरा ये रहता है कि मैं उसके लिरिक्स सुनूँ, मुझे जम रहा है क्या नहीं जम रहा, क्या है उसके कॉम्पोजिशन, बोल, ये सब सुन के मैं ऐसे डब करती हूँ। और उसी तरीके से कोई मतलब सॉन्ग भोजपुरी का जो आप गुनगुना सकते हैं? हाँ, मतलब मैं एक गाना जो आपको डमरू का बार-बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही प्रिय गाना है वो सर। तोहर नैना बना दे दिल बजान, हे जान तोहर नैना बना दे दिल बजान, झूठ ही कलेले बपरान, तोहर नैना बना दे दिल बजान। मैम आपका भोजपुरी का फेवरेट सिंगर कौन है? सभी अच्छे हैं, मैं क्या ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, सभी अच्छे हैं। जाते जाते दर्शकों को क्या Thank कहना you. चाहेंगे? जाते जाते दर्शकों को मैं यही कहूँगी कि आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी हूँ और बॉलीवुड में भी अपनी जगह बना पा रही हूँ धीरे धीरे। अभी मेरा नया गाना जुग जुग जियो मूवी में आया था, वरुण धवन की मूवी में, और उसमें बंदों से डिफरेंट बिल्कुल गाना था, सैड गाना था। तो बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, मौके ऐसे मिलते रहें आगे, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद रहेगा तो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी आएगा। थैंक यू। थैंक यू।